झारखंड की 14 लोकसभा सीटों पर तस्वीर साफ हो चुकी है। एनडीए के खाते में 9 सीट आई है, तो वहीं इंडी गठबंधन में शामिल कांग्रेस को 2 और जेएमएम को 3 सीटों का फायदा हुआ है, जबकि लेफ्ट पार्टी का खाता भी नहीं खुला। बात अगर दुमका की करें तो दुमका से झामुमो प्रत्याशी नलिन सोरेन ने भाजपा प्रत्याशी सीता सोरेन को 22,527 मतों से पराजित कर जेएमएम के गढ़ में बीजेपी की सेंधमारी नहीं होने दी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि शिबू सोरेन के मौन समर्थन के बावजूद बड़ी बहू हार गई चुनाव? क्या दुमका की जनता को भाजपा नहीं लुभा पाई, या फिर दुमका की जनता चुनाव चिन्ह देखकर हो गई भ्रमित? देखिए हमारी यह स्पेशल रिपोर्ट। नलिन सोरेन के रूप में दुमका को अपना सांसद मिल गया है। अब चौक चौराहों पर जीत और हार की समीक्षा हो रही है। दुमका लोकसभा क्षेत्र में कुल 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिसमें सिकाड़ीपारा, जामा, दुमका, नाला, जामताड़ा और सारठ है। चुनाव परिणाम को देखें तो वर्ष 2019 के चुनाव में दुमका, नाला, जामा और सारठ विधानसभा क्षेत्र में भाजपा को लीड मिली थी, जबकि सिकाड़ीपारा और जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र में झामुमो का लीड था। 4 विधानसभा में लीड होने के बाद भाजपा प्रत्याशी सुनील सोरेन ने झामुमो प्रत्याशी शिबू सोरेन को 47,590 मतों से पराजित कर सांसद बने थे। बाद 2024 के चुनावी परिणाम को देखें तो इस बार भी भाजपा नाला, दुमका, जामा और सारठ विधानसभा क्षेत्र में बढ़त बनाने में सफल रही। इसके बावजूद पार्टी प्रत्याशी सीता सोरेन को पराजय का सामना करना पड़ा। वहीं 6 में से मात्र सिकाड़ीपारा और जामताड़ा विधानसभा में लीड लेने के बावजूद झामुमो प्रत्याशी नलिन सोरेन ने 22,527 मतों से जीत दर्ज कर पार्टी की झोली में दुमका सीट वापस कर दी। भाजपा को सबसे ज्यादा अपेक्षा नाला विधानसभा पर थी। वर्ष 2019 में नाला में भाजपा को 33,850 मतों की बढ़त मिली थी, तो इस बार लगभग 21,000 पर ही सिमट गया। जामा विधानसभा की बात करें तो 2019 में पार्टी को लगभग 8,000 की बढ़त मिली थी, जो इस बार घटकर 6,700 रह गया। वो भी तब जब जामा विधानसभा का झामुमो की टिकट पर 3 बार प्रतिनिधित्व करने वाली सीता सोरेन भाजपा प्रत्याशी बनकर मैदान में थी। सारठ विधानसभा में 2019 में भाजपा को लगभग 21,000 की लीड मिली थी, जो इस बार घटकर लगभग 1,100 पर सिमट गई। पिछले लोकसभा चुनाव में रणधीर सिंह वहां के विधायक थे और इस बार के चुनाव में भी वह विधायक हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि पिछले चुनाव में रणधीर सिंह विधायक के साथ साथ मंत्री भी थे। वहीं दुमका विधानसभा की बात करें तो 2019 में भाजपा को 9,865 वोट की बढ़त थी। इस बार 10,000 से कुछ ज़्यादा है। पिछले चुनाव में लुइस मरांडी दुमका विधानसभा क्षेत्र की विधायक होने के साथ साथ सरकार में मंत्री भी थी, जबकि इस बार के चुनाव में पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष के रूप में लुइस मरांडी ने जमकर पसीना बहाया था। वहीं सिकाड़ीपाड़ा विधानसभा को देखें तो 2019 में यहां से झामुमो को 8,840 मतों की बढ़त मिली थी, जो इस बार बढ़कर 25,000 से ज़्यादा पहुंच गया। वहीं जामताड़ा में 2019 में झामुमो को लगभग 16,000 की लीड थी, जो बढ़कर 38,000 पहुंच गया। इस तरह सिकाड़ीपाड़ा और जामताड़ा में झामुमो को मिली निर्णायक बढ़त से पार्टी प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित कर दी। शेष 4 विधानसभा में भाजपा को लीड मिलने के बावजूद सीता को पराजय का सामना करना पड़ा। जिस तरह सारठ, नाला और जामा विधानसभा क्षेत्र में पार्टी को 2019 के मुकाबले लीड कम हुआ, उससे कुछ सवाल खड़े होते हैं। सवाल उठता है कि क्या रणधीर सिंह के क्षेत्र में पकड़ कम हुई है, या उन्होंने इस चुनाव को गंभीरता से नहीं लिया। जामा विधानसभा से 3 बार झामुमो के टिकट पर विधायक बनने वाली सीता सोरेन को 2019 के मुकाबले लीड बढ़ानी चाहिए थी, क्योंकि भाजपा को वोट के साथ साथ सीता सोरेन की भी व्यक्तिगत पैठ तो होगी ही। फिर क्यों लीड घट गया? नाला विधानसभा पर भाजपा को सबसे ज़्यादा भरोसा था। 2019 यहाँ का बढ़त
भाजपा के लिए जीत का मार्ग प्रशस्त किया था। चुनाव जीतने के बाद सांसद के रूप में सुनील सोरेन हमेशा नाला क्षेत्र का दौरा कर लोगों की समस्या का समाधान भी करते थे। इसके बावजूद भाजपा के नाम पर वहां का लीड इस बार लगभग 12,000 घट गया। इस चुनाव परिणाम पर भाजपा को गहन चिंतन करने की जरूरत है। फिलहाल द न्यूज़ पोस्ट में इतना ही। दुमका से पंचम झा की रिपोर्ट।